हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। द मॉडल ऑफ अ टावर शोन हेयर इज मेड अप ऑफ यूनिट क्यूब्स स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। हाउ मैनी यूनिट क्यूब्स इन ऑल आर यूज टू फॉर्म द टावर। एक टावर को बनाने के लिए यूनिट क्यूब्स का यूज़ किया गया है जो कि एक दूसरे के टॉप पर रखे गए हैं। तो इस तरह का टावर बनाने के लिए टोटल कितने क्यूब्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अब हम इनके नंबर काउंट करेंगे। सबसे ऊपर है 1, उसके नीचे है 3, एक इसके नीचे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और 1 2। ठीक है, तो हो गए 3। देन 1 2 3 और 1 2 जो इसके नीचे है और 1 जो इसके नीचे है, इट मीन्स 6। देन 1 2 3 4 और 3 इसके नीचे 7, 2 इसके नीचे 9 एंड 1 इसके नीचे 10 एंड 1 2 3 4 5 और 4 इसके नीचे 14, 3 इसके नीचे 17, 2 इसके नीचे 5 4 इसके नीचे 9, 3 इसके नीचे 11 12 एंड 2 इसके नीचे 14 और 1 इसके नीचे 15। अब इन सबको ऐड कर देंगे। 15 + 10 25 एंड 25 + 10 35। तो 35 क्यूब्स लगेंगे इस तरह के टावर को बनाने के लिए। सो ऑप्शन ए 35 इज़ द आंसर। Question number 12. How many different possible combination of one chocolate and one toy can be formed from the given chocolates and toys? यहाँ पर हमें 4 चॉकलेट्स दी हुई हैं एंड 5 टॉयज़ आर गिवन। हमें बताना है कि एक चॉकलेट और एक टॉय को मिलाने से जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उस तरह के कितने कॉम्बिनेशन 4 चॉकलेट्स और 5 टॉयज़ को मिलाकर बन सकते हैं। यानी 1 चॉकलेट 1 टॉय, इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं हमारे पास। या तो हम हर चॉकलेट के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका नंबर ऐड करें, जैसे 1 चॉकलेट के साथ 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5 is equal to 20 कॉम्बिनेशन। या सिंपल हम नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स और नंबर ऑफ़ टॉयज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो भी आ जाएगा 20। ओके, तो दोनों ही तरह से आंसर सेम आएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। ये जो टेबल, वुड, प्लांट, ट्री एंड सीड हमें दिए हुए हैं, इनको हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले सीड, तो सीड का नंबर है 4, देन प्लांट, देन ट्री, देन वुड, देन टेबल। 4 5 2 3 1 ये कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कहाँ है। 4 3 2 5 1 नो, 4 5 2 3 1 yes. So option B is the answer. Now question number 14. Kavya is facing the church. काव्या जो है वो चर्च के साइड फेस करके खड़ी है। What will she be facing if she turns 3/8 clockwise? अगर वो 3/8 यानी 3 पार्ट्स जो है टर्न हो जाती है क्लॉकवाइज, तो उसका फेस किस तरफ होगा। तो 1 2 एंड 3 पार्ट्स अगर वो क्लॉकवाइज मूव करती है तो उसका फेस होगा मार्केट की तरफ। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द मिसिंग नंबर इफ़ सम रूल इज़ फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। अगर इन 3 फिगर्स में एक ही रूल को फॉलो किया गया है
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन हमें तरह तरह से इसको करके, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें तरह तरह के रूल्स को इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई परमानेंट रूल या कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। यहाँ जो रूल इसमें लगा है वो है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा इसका, उसमें से इसके आंसर को माइनस करेंगे तो ये नंबर आएगा। जैसे 8 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 28। तो ये जो फर्स्ट फिगर में हमें नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग है। नाउ सेकंड में हमें दिया है 12 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 12 7 जा 84 माइनस 9 8 जा 72, 84 माइनस 72 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसमें से इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आया उसको माइनस किया तो आया 12। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। सो इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो 5 इंटू 5 माइनस 6 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 19, है ना। सो 25 माइनस 6 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 19, 6 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25 माइनस 19, 6 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 एंड क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ क्या आएगा 1। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which of the following options will continue the same series as established by the problem figure? कौन सी फिगर जो है यहाँ नेक्स्ट आएगी ये हमें बताना है। तो बहुत ध्यान से हम इन फिगर्स को देखेंगे। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फिगर और ये फिगर सेम है ना, सेम है, स्क्वायर सर्किल प्लस ट्रायंगल एस यू। ओके, इट मीन्स हर 3 फिगर के बाद जो फर्स्ट फिगर है वो रिपीट हो रही है। तो 1 1 2 3 के बाद आ गई, तो अब 2 1 2 3 के बाद आएगा। इट मीन्स ये फिगर रिपीट होकर यहाँ पर आएगी। अब ये देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, प्लस स्क्वायर सर्किल ट्रायंगल, यस दिस वन इज़ द आंसर। तो ध्यान से देखना है पैटर्न कि कितने टर्म के बाद वो जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमने देखा कि 3 बॉक्स के बाद वापस फर्स्ट वाला रिपीट हुआ है, इसी तरह जो सेकंड फिगर है वो भी 3 बॉक्स के बाद रिपीट होगी। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ़ अ सर्टेन रूल इज़ फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। इसमें भी हमें रूल देखना होगा ध्यान से। 2 5, देखिए इसमें मैंने अभी जैसे आपको बताया कि नंबर्स वाले जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है। यहाँ क्या रूल फॉलो किया गया है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया है और जो आंसर आया है उसको डबल किया है ना। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 एंड 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 3 7 जा 21 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 42। अब 5 7 जा 35 एंड 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70।
सो यहाँ क्या नंबर आएगा 70. ऑप्शन बी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. सेलेक्ट द ऑड वन आउट. इनमें से जो ऑड है उसको हमें चूज़ करना है. तो ध्यान से देखें फिगर्स को. यस, अगर सभी फिगर्स को ध्यान से आप देखोगे तो इनकी जो लेग और हैंड की पोजीशन है वो सेम है. यहाँ दोनों नीचे हैं, यहाँ दोनों ऊपर हैं, यहाँ भी दोनों नीचे हैं. बट फर्स्ट वन में हैंड्स ऊपर की तरफ हैं और लेग डाउनवर्ड्स हैं. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. If the first and sixth letter in the word compromise were interchanged, also the second and seventh letters are interchanged and so on, then which letter will be the seventh letter from the right and in the new arrangement? एक स्पेलिंग दी है कॉम्प्रोमाइज़. इसके फर्स्ट और सिक्स्थ लेटर को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, देन सेकेंड और सेवेंथ लेटर को, थर्ड और एट्थ लेटर को, तो जो नया वर्ड बनेगा उसमें राइट एंड से सेवेंथ लेटर क्या होगा. तो इसके लिए पहले हम इसको चेंज करके देखते हैं नए अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग. यहाँ हमें वर्ड दिया है COMPROMISE, कॉम्प्रोमाइज़. ओके, नाउ अब हम इनके नंबर लिख लेते हैं एक बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इनको हमें रीअरेंज करना है फर्स्ट की जगह 6 को. तो इट मीन्स 6 नंबर यहाँ आ जाएगा. 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5. ओके, नाउ 1 के प्लेस पे हमें रखना है 6 को. तो यह आ गया O एंड 1 चला गया 6 की प्लेस पर यानी C. इसी तरह से हम सब डिजिट्स को लिख लें, लेटर्स को लिख लेंगे ISE एंड OMPR. नाउ क्वेश्चन क्या है कि राइट हैंड साइड से सेवेंथ लेटर कौन सा होगा. तो 1 2 3 4 5 6 7. इन नंबर्स को नहीं देखेंगे, ये नंबर्स केवल हमने अरेंज करने के लिए लिखे थे. ओके, फिर से जब हम इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7. सेवेंथ पोजीशन पे लेटर कौन सा है S. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. Select a figure from the option which will continue the same series as established by the problem figure. अब जो ये सीरीज़ दी हुई है इसमें नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा ये हमें बताना है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो ये अंदर सर्किल है इसका शेडेड पोर्शन इधर इधर शिफ्ट होता जा रहा है. ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया. तो नेक्स्ट फिगर में जो शेडेड पोर्शन है वो कौन सा होगा, ये वाला. इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द आंसर. ओके, सो क्वेश्चन 20 तक हम आज यहीं करेंगे. क्वेश्चन 21 से करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.